वसीम है सर। क्या हुआ कल यहाँ पे? कल हजारों की तादाद में भीड़ थी। अचानक से हमला बोला उन लोगों ने। हम अपनी जान बचा कर अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धान के खेती में छिपे हैं और इसमें पेट्रोल डाल डाल कर आग लगाई गई है। हमारे सारे घरों में आप देख ही रहे हो, आपकी आंखों के सामने है कि पूरे घरों में पेट्रोल डाल डाल के आग लगाई गई है। हमारे पास सिर्फ जो शरीर पर कपड़ा है ये बचा हुआ। हमारे बच्चों के जो शरीर पर कपड़ा आप देख रहे हो, ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके शरीर पर जो कपड़ा है वही बचा हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? 3। अब हमारा नुकसान हुआ तो सरकार तक पहुंचेगा ही, वो तो देखेंगे तो उनको भी पता लगेगा। बाहर गाड़ियां जलाई गई हैं। अब हमारे इस घर में 2 परिवारों का गुजारा है, हमारे चाचा का, हमारे पिताजी का। कौन सा गांव है ये? ये कबरियनपुरवा है, हरदी लगता है, थाना हरदी है। क्या हुआ आपके घर में बताइए। सर आग लगा दिया, घर फूक दिए, दाना कपड़ा लड़के के सब फूक दिए। हम सब बहुत चिल्लाते मार दो इनको, जान से बचे। तब सब भाग गए धान के खेतों में, लड़के के लेके भाग गए। फिर घर में से धुआं निकला था। जब पुलिस वाले आए तो हम लोग बाहर चिल्लाते रोते आए। सिलेंडर उलेंडर सारे चीज फूक दिए, कुछ घर में नहीं रखे। आए तो हमारी सबकी जान बचा के चौकी लेके गए, लड़के बच्चन को ढो के पानी गाड़ी से। हम लोगों को कुछ नहीं किया गया। आपके पति थे, क्या हुआ उनके साथ? दर्दनाक मौत हुई उनकी। क्या हुआ था? कैसे मौत हुई? गोली लगी है? गोली लगी थी। 1-2 लगती तो हम लोग बचा लेते हैं। आप मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, क्या मांग करें? मौत चाहिए, मौत चाहिए। जिन लोगों ने मारा है उन्हें भी उसी तरह मारा जाए, उनको भी मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है उतना ही दर्द उन लोगों को भी पहुंचा है। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसका कारण दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद था। ये घटना इसलिए और गंभीर हो गई क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने पहले से चली आ रही तनावपूर्ण स्थितियों से कोई सबक नहीं लिया था। पिछले कुछ महीनों से जिले में लगातार तनावपूर्ण घटनाएं हो रही थीं, जिनमें भेड़ियों, तेंदुए और हाथियों के हमले शामिल थे। इसके अलावा 1 सप्ताह पहले नानपारा कस्बे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भी 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इन घटनाओं से कोई सीख नहीं ली और महसी क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से नाकाफी साबित हुए। घटना का विस्तृत विवरण। रविवार को महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। प्रतिमा विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया था, लेकिन जैसे ही यह जुलूस दूसरे समुदाय के इलाके से गुजरा, दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। इस विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दूसरे समुदाय के लोग छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान दुर्गा प्रतिमा भी खंडित हो गई, जिससे और अधिक आक्रोश फैल गया। पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पत्थरबाजी और तनाव के बीच दूसरे समुदाय के कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा नामक युवक को उसके घर से घसीटकर बाहर ले गए और उसे गोली मार दी। उसे बचाने की कोशिश करने वाले राजन नाम के व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आईं। रामगोपाल की मौत के बाद पूरे जिले में तनाव और अधिक बढ़ गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, बहराइच लखनऊ हाईवे भी अवरुद्ध कर दिया गया। कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और प्रशासन की नाकामी। घटना के दौरान पुलिस और प्रशासन की नाकामी खुलकर सामने आई। जिन अधिकारियों की ड्यूटी प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई थी, उनमें से कई मौके पर मौजूद ही नहीं थे। पुलिस का खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया था, जिससे हिंसा और भड़क गई। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश में विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और स्थिति और बिगड़ गई। हिंसा के बाद का माहौल। सोमवार की सुबह रामगोपाल के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया।
जैसे ही शव रेहुआ गांव पहुंचा, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। पूरे गांव के लोग पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए और मुर्दाबाद के नारे लगाने गए। यहां तक कि तहसीलदार, जो लोगों को समझाने और शव का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे थे, उन्हें भी लोगों ने वहां से खदेड़ दिया। गांव के लोग प्रशासन की कार्रवाई से बेहद नाराज थे और उन्होंने विरोध स्वरूप शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंसा के दौरान क्या हुआ? हिंसा के दौरान कई वीडियो सामने आए जिनमें अराजक भीड़ को लाठी डंडे लेकर गाड़ियों को तोड़ते और आगजनी करते देखा गया। पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके और लाचार बने खड़े रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को आना पड़ा। उनके आने के बाद पुलिस बल सक्रिय हुआ और उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, युवक ने मुस्लिम घर से झंडा हटाकर लगाया। भगवा झंडा, सपा का दावा, भाजपाई सियासत में गंवाई जान। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को मुस्लिम परिवार के घर की छत पर लगे झंडे को हटाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वह युवक झंडे को नोचकर गिरा देता है और उसकी जगह भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी सपा के मीडिया सेल ने इस वीडियो को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया है। सपा ने दावा किया है कि वीडियो में दिखने वाला युवक राम गोपाल मिश्रा है। सपा की ओर से कहा गया है कि राम गोपाल मिश्रा, जिसे एक मासूम बताया गया है, भाजपाई सियासत के चक्कर में दंगाई बना और इस पूरे विवाद में उसने अपनी जान गंवा दी। सपा के मीडिया सेल द्वारा किए गए पोस्ट में लिखा गया है, एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। सपा के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और भाजपा पर एक बार फिर से सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई, सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया, समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं।
तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोगों, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी कि उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब। सर, बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे दर्जन की संख्या में और न्याय मांगे। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, तो न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है। और कम से कम जो चीज सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई? और एक ही नहीं पड़ा, अगर गिनेंगे तो कई लोगों ने उन्हें मारा है। पुलिस ने भी मारा है उन्हें, पुलिस ने भी कपड़े खींच लिए उनके। तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी या जिस तरह से हत्या हुई निर्मम, पे लोग सवाल खड़े करते हैं सरकार के ऊपर कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, किसी पर अगर वाई कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। महसी तहसील की इस हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। बहराइच जिले की सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए वहां पर पुलिस और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की टीमें तैनात की गई हैं। वे आने जाने वाले लोगों की सघन जांच कर रही हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार न कर सके। हालांकि सीमा को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य दिनों के मुकाबले भीड़ कम हो गई है। अराजक तत्वों की पहचान। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए हिंसा में शामिल अराजक तत्वों की पहचान करना शुरू कर दिया है। इन तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी का यह भी कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में अब स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या है पूरा मामला? महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने इस विवाद को बढ़ाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव